हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। सो बच्चों, हिंदी व्याकरण में आपकी क्लास 5th का चैप्टर नंबर 19 शुरू करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है अनुच्छेद लेखन। आज हम अनुच्छेद लेखन के बारे में बात करेंगे। अनुच्छेद लेखन क्या होते हैं, कैसे होते हैं। तो बच्चों, आज हम उन्हें बड़े ध्यानपूर्वक समझेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है बच्चा, आगे देखते हैं। किसी दिए गए विषय पर क्रमबद्ध रूप से अपने विचार लिखना अनुच्छेद कहलाना। अनुच्छेद लेखन द्वारा विद्यार्थी की कल्पना शक्ति, रचनात्मक शब्द भंडार तथा मौलिकता का विकास होता है। ठीक है, अनुच्छेद लिखते समय विद्यार्थियों को निम्नलिखित बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सर्वप्रथम दिए गए विषय, ठीक है बच्चा, सर्वप्रथम दिए गए विषय पर सोचना चाहिए। विचारों को व्यवस्थित करना चाहिए। वाक्य स्पष्ट तथा छोटे होने चाहिए। भाषा सरल, प्रभावपूर्ण तथा प्रभावशाली होनी चाहिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चा, आगे देखते हैं हम अपना नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा। भाषा सरल, प्रभावपूर्ण तथा प्रभावशाली होनी चाहिए। मुहावरे, दोहो अथवा कवि की पंक्तियों यथासंभव प्रयोग करना चाहिए। मूल विषय से भटकना नहीं चाहिए, अतः प्रभावशाली होना चाहिए। अनुच्छेद लेखन के कुछ उदाहरण, यहाँ पर अनुच्छेद लेखन के बच्चों कुछ उदाहरण हैं। हम अपने उदाहरण को बहुत अच्छे से समझेंगे और पढ़ेंगे। आइए इनका कुछ पूर्ण रूप से उदाहरण देख लेते हैं। ठीक है, आइए अब हमारा पहला उदाहरण है पुस्तकालय। अब हम बात करेंगे पुस्तकालय के बारे में। पुस्तकें ज्ञान का भंडार होती हैं। विद्यार्थियों का पुस्तक से गहरा क्या होता है बच्चा, संबंध होता है। ठीक है बच्चा, जीवन में प्रगति करने के लिए पुस्तकालय बहुत उपयोगी होते हैं। इसी कारण हर विद्यालय में एक पुस्तकालय अवश्य होता है। हमारे विद्यालय में भी एक पुस्तकालय है। बच्चा, जहाँ भी आप स्कूल जाते होंगे या कॉलेज जाते होंगे, वहाँ आपका एक पुस्तकालय होता होगा। सभी के स्कूल में एक पुस्तकालय होता है, जहाँ बच्चे बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। इसी कारण हर विद्यालय में एक पुस्तकालय अवश्य होता है। हमारे विद्यालय में भी एक पुस्तकालय है, जहाँ अनेक भाषाओं की तथा हर विषय की पुस्तकें उपलब्ध हैं। हमारे विद्यालय में पुस्तकें अलग अलग विषयों के अनुसार अलग अलग अलमारियों में रखी गई हैं। किसी भी विषय के बारे में कुछ जानना हो तो हम पुस्तकालय में जाकर उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चा, समझ आ रहा है ना। आगे बढ़ते हैं। हमारे लिए हर विषय की पुस्तक खरीदना संभव नहीं होता, लेकिन हम पुस्तकालय जाकर अपने ज्ञान की वृद्धि कर सकते हैं। पुस्तकालय में पुस्तकों के अतिरिक्त पत्र, पत्रिकाएं तथा समाचार पत्र भी पढ़े सकते हैं। विद्यार्थियों का यह कर्तव्य है कि वह पुस्तकालय में शांति रखें तथा पुस्तकें पढ़ने के उपरांत उन्हें यथास्थान पर रख दें। उस पुस्तकें गंदी न करें, पुस्तकालयों के नियमों का पालन करें। तो बच्चा, पुस्तकालय के लिए ये हमारी एक छोटा सा क्या था बच्चा, एक अनुच्छेदन था। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट अनुच्छेदन करते हैं, हम पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अनुच्छेदन है हमारा कंप्यूटर। अब हम बात करेंगे कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर के बारे में हम पढ़ते हैं। आज का युग विज्ञान का युग है। तो बच्चा, आज का जो युग है हमारा क्या है, विज्ञान का युग है। ठीक है, आज का युग विज्ञान का युग है। वर्तमान समय में विज्ञान ने हमें कंप्यूटर के रूप में एक अनमोल उपहार दिया है। आज जीवन के हर क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है। जो काम मनुष्य पहले हाथ से करता था, आज वही काम कंप्यूटर द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, कंप्यूटरी का उपयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। कंप्यूटर ने दुनिया को बहुत छोटा कर दिया है। इंटरनेट द्वारा गूगल, मोजिला आदि वेबसाइट पर दुनिया भर की जानकारी घर बैठे ही प्राप्त की जा सकती है। ठीक है बच्चा, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं कंप्यूटर के बारे में हम। इंटरनेट पर ईमेल के द्वारा विश्व में किसी भी जगह बैठे व्यक्ति से संपर्क किया जा सकता है। इसके लिए केवल ईमेल अकाउंट और पासवर्ड का होना आवश्यक होता है। कंप्यूटर मनोरंजन का भी एक महत्वपूर्ण साधन है। इस पर अनेक खेल भी खेले जा सकते हैं। कंप्यूटर सचमुच एक जादुई पिटारा है। ठीक है बच्चा, अब बात करते हैं बसंत ऋतु की। ठीक है, संसार में भारत ही ऐसा देश है जहां सारी ऋतुएं आती हैं। बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत तथा शिशिरी। बसंत ऋतु का आगमन भीषण सर्दी
सर्दी के बाद होता है। बसंत ऋतु सभी ऋतुओं में सबसे सुहानी ऋतु है। इस ऋतु में न तो अधिक सर्दी होती है और न गर्मी। यह ऋतु फरवरी मार्च में होती है। इस ऋतु में प्रकृति अपने सर्वोत्तम रूप में होती है। चारों ओर बागों में फूल खिले होते हैं। फूलों पर भंवरे गुंजार करते हैं, दिखाई देते हैं। तितलियां मंडराती हैं, आमों में बोर आने लगते हैं और कोयल की कूक सुनाई देती है। इस ऋतु में शीतल तथा मंद मंद पवन बहुत सुखदाई लगती है। बसंत पंचमी तथा होली का त्योहार भी इसी ऋतु में आता है। बच्चे बूढ़े जवान सभी के मन प्रसन्नता से खिल उठते हैं, इसलिए इसे ऋतुराज कहते हैं। तो बच्चा ये तो हमें बहुत अच्छा लगा अनुच्छेदन अपना। अब हम आगे का अनुच्छेदन पढ़ते हैं। आगे का क्या है हमारा? प्रकृति और हम। ठीक है बच्चा, ये भी बहुत ही अच्छा है, प्रकृति और हम। ठीक है बच्चा, अब हम बात करेंगे प्रकृति और मानव का पुराना संबंध है। प्रकृति ही मनुष्य की आवश्यकता पूरी करती आ रही है। मनुष्य सदा से ही पेड़ पौधों का आश्रित रहा है। पेड़ पौधे प्रकृति की एक अनुपम सौगात हैं। पेड़ पौधों ने सदा मानव को संरक्षण दिया है। पेड़ पौधे हमें फल, फूल, सुगंध, हवा, लकड़ी तथा ईंधन देते हैं, पर आज मनुष्य लालच में आकर लगातार पेड़ पौधों को काटकर वनों का नष्ट करता जा रहा है। इसे वह स्वयं अपने पांवों पर कुल्हाड़ी मार रहा है। इन्हें बिना सोचे समझे काटता जा रहा है, जिसके कारण पर्यावरण में बदलाव आ रहा है और प्रदूषण निरंतर बढ़ता जा रहा है। प्रदूषण घटे, बाढ़ न आए, अकाल न पड़े, इसके लिए हमें पेड़ लगाने होंगे। पेड़ों पर हम तथा पक्षी जगत निर्भर है। पेड़ों के काटने से अनेक पशु पक्षियों की जातियां भी समाप्त हो रही हैं। मनुष्य यदि इस प्रकार पेड़ पौधे काटकर प्रकृति को हानि पहुंचाता रहा तो वह एक दिन दूर नहीं जब यही हरी भरी प्रकृति और वन बंजर हो जाएंगे। अतः हमें समय रहते ही सचेत होना पड़ेगा। तो बच्चों, इसी के साथ आपकी ये पार्ट, ये लेसन यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों।